हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बढ़िया कर रहे होंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, समझाया था कि रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब कैसे होती है। एंड आई टोल्ड यू कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप क्वेश्चंस इजीली समझ पाएंगे। सो आज मैं स्पेसिमेन पेपर क्लास 10 का, जो इस साल बोर्ड ने 2024 का स्पेसिमेन पेपर रिलीज़ करा है, वो मैं आज आपको एक क्वेश्चन इसमें दिया था इससे रिलेटेड ग्लास लैब, तो वो मैं आज आपको समझाऊंगी। तो क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं ग्लास लैब गिवन है। एंड यहाँ पर they are saying the above diagram shows that an observer sees an image of an object O at I. So means object हमारा ये है O, ये हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, बट जो ऑब्जर्वर जो कि स्लैब के ऑपोजिट साइड पे है उसको उसकी इमेज दिख रही है I पर। एंड आफ्टर दैट दे आर सेइंग नेम and define the phenomena responsible for seeing the image at a different position. So अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि what is the reason that the person, that is the observer, sees the image of an object which was supposed to be here but he sees it here. So basically आपका जवाब यहाँ क्या होना चाहिए। अब देखिए, ये इन्होंने यहाँ पे साफ ये डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है कि लाइट को अगर ये स्लैब ना होता तो स्ट्रेट जाना चाहिए था, ऐसे आपको मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था। एंड जब ये स्लैब रखने की वजह से क्या हुआ, लाइट बेंड हो गई, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो आपको इमेज यहाँ पर नज़र आने का कारण क्या है, दे आर आस्किंग यू नेम एंड डिफाइन द फिनोमेना दैट इज़ ड्यू टू लेटरल शिफ्ट। अब लेटरल शिफ्ट की वजह से ही आपकी जो इमेज है वो शिफ्ट हो गई। मैंने आपको बताया था लेटरल शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि जब लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से हट जाती है, एंड ये किसकी वजह से बेसिकली है, ये मीडियम की वजह से जो आप ले रहे हैं। इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एयर है, ये ग्लास स्लैब है, इनका क्योंकि इसमें लाइट की स्पीड मैंने आपको बताया था ग्लास में स्लो होती है कंपेयर टू एयर, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोज होते हैं, वेयर एज इन एयर पार्टिकल्स काफ़ी दूर होते हैं, तो लाइट जो है वो अपनी मैक्सिमम स्पीड से ट्रैवल करती है। ऑल्दो ये वैक्यूम से वैल्यू थोड़ी कम होती है, बट इन आर केस वी आर गोइंग टू कंसिडर एयर टू बी द वन वेयर द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम। ओके, अब इसके बाद सो आपका फर्स्ट पार्ट का जवाब तो होना चाहिए लेटरल शिफ्ट, lateral shift, and you can define it easily. Now they are saying state the effect on x when y increases and when y decreases. So यहाँ पर आप देख सकते हैं y बेसिकली है क्या, दिस इज़ थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। अब थिकनेस आपको मैं एग्जांपल के तौर पे आई हैव दिस बॉक्स विद मी, तो अब इसको आप ग्लास स्लैब ही मान लीजिए, राइट। तो थिकनेस बेसिकली होगी, क्या आप ऐसे ले रहे हैं इसको या आप स्टडी के लिए ग्लास स्लैब को ऐसे ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम थिकनेस की बात करते हैं तो हमें दो पैरेलल सरफेस के बीच के डिस्टेंस को काउंट करना होता है। इस केस में वो इतना है, एंड अगर आप इसको ऐसे ले लें तो ये आपने इसका डिस्टेंस बढ़ा दिया, राइट। नाउ दे आर सेइंग अगर आप y को इंक्रीज़ करते हैं, y मतलब आप थिकनेस बढ़ा रहे हैं, मतलब आप ग्लास स्लैब को ऐसे ले रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा, आपका जो लेटरल शिफ्ट है वो सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू थिकनेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर y इंक्रीज़ होगा तो ये x, व्हाट इज़ x गिवन, ये बेसिकली आपको शिफ्ट शो कर रहा है, तो शिफ्ट भी आपकी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। सो यू विल राइट y इंक्रीजेस, x ऑल्सो इंक्रीजेस बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसका उल्टा, अगर आप ग्लास स्लैब ऐसे ना लें बट आप इसको ऐसे ले लें, ये आपने थिकनेस इसकी रिड्यूस कर दी, तो बेसिकली क्या होगा, लाइट को बहुत ही कम टाइम के लिए इस मीडियम के अंदर रहना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, यहाँ पर जो आपका ये लेटरल शिफ्ट जो इन्होंने यहाँ शो करा है ये ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी, ऑल्सो डिक्रीजेस बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।